नमस्कार साथियों। आज का हमारा पहला प्रश्न है भट्टी काव्यमस्ति कि भट्टी काव्य क्या है। ऑप्शन देखिए, ताटकावधम, रावणवधम, राघव पांडवियम या केशवियम। तो इसका सही आंसर होगा रावणवधम। और रावणवधम भट्टी काव्य के द्वारा विरचित है। इसमें वीर रस है, अष्टुप, आर्या, पुष्पिताग्र अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है और इसमें 22 सर्ग हैं। अगर इसकी उपजीव्यता की बात करें तो वाल्मीकि रामायण से यह लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सोमदेवस्य कृतिरस्ति कि सोमदेव की कृति है, सोमदेव की रचना। ऑप्शन है बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा सारः, वेताल पंचविंशतिका या कथा सरित सागर। तो इसका सही आंसर होगा कथा सरित सागर। जो कथा सरित सागर है यह सोमदेव की कृति है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, बृहत कथा मंजरी जो दिया हुआ है यह अक्षयमिंदर की है और इसमें 19 अध्याय हैं और 7500 श्लोक हैं। इससे अगला प्रश्न देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम केनोक्तम इदम लक्षणम कि वाक्य रसात्मकम काव्यम कि यह रसात्मक वाक्य ही काव्य का लक्षण है, ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन देखिए, विश्वनाथेन, वामनेन, हेमचंद्रेण या भामहेन। तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथेन। और विश्वनाथ ने यह लक्षण किसमें बताया है, साहित्य दर्पण में। तो एक प्रश्न बन जाता है कि साहित्य दर्पण की रचना किसने की, विश्वनाथ ने की। अगला प्रश्न देखिए, काकोलुकियम कस्मिन् अंतर्भवति। ऑप्शन है कथा सरित सागरे, पंचतंत्रे, जातक कथायाम या वृहत कथा श्लोकार अंजनियाम। तो इसका सही आंसर होगा पंचतंत्र। काकोलुकियम पंचतंत्र में है और यह एक तंत्र का नाम है। पंचतंत्र जिस तरीके से रामायण में 7 कांड दिए हुए हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं और महाकाव्यों की बात करें अन्य जैसे कि कुमार संभव या किरातार्जुनीयम, तो उन सब में सर्ग है। तो ये पंचतंत्र जो है इसमें पंचतंत्र हैं, तंत्र नाम दिया गया है। तो देखिए ये 5 तंत्र कौन कौन से हैं। पहला है मित्र भेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलुकीय, चौथा लब्ध प्रणाश और पांचवा अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार से इन 5 जो पंचतंत्र हैं, पंचतंत्र के जो 5 ये भेद बताए हैं, 5 तंत्र बताए हैं, इनमें से किसी भी तंत्र को पूछ सकता है और इससे आपका प्रश्न बनता है। अगर बात करें काकोलुकीय नामक तंत्र की, जो प्रश्न में दिया हुआ था तीसरा तंत्र, तो ये इसमें एक मुख्य कथा है और 17 उपकथाएं हैं। इस तंत्र में कौवों के राजा मेघवर्ण तथा उल्लुओं के राजा अरिमर्दन की कथा है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि कौवों के राजा कौन है काकोलुकीय में, तो राजा मेघवर्ण है। और पूछ ले उल्लुओं के राजा कौन है, उनका क्या नाम है, तो अरिमर्दन, ये ऐसा उनका नाम है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीय महाकाव्य युधिष्ठिरस्य गुप्तचरः कः कि किरातार्जुनीय महाकाव्य में युधिष्ठिर के गुप्तचर कौन है। ऑप्शन देखिए, अर्जुनः, वनेचरः, भीमः या श्री कृष्णः। तो इसका सही आंसर होगा वनेचरः। और किरातार्जुनीय महाकाव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक महाकाव्य है और सर्गों में यह विभाजित है। अगर इसमें ये महाकवि भारवी के द्वारा विरचित है, 18 सर्ग हैं और नायक युधिष्ठिर हैं। संपूर्ण किरात का नायक अर्जुन है। अगला प्रश्न है, बृहत्तयाम अंतर्भवति कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो आता है। देखिए, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शिशुपाल वधम। तो इसका सही आंसर होगा शिशुपाल वधम। बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो आता है वह शिशुपाल वध है और शिशुपाल वधम की रचना माघ के द्वारा की गई है। और बृहत्त्रयी में शिशुपाल वधम को दूसरा स्थान प्राप्त है, क्योंकि पहला किरातार्जुनीयम का है, दूसरा शिशुपाल वधम और तीसरी जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत महाकाव्य आता है वह नैषधीय चरितम आता है। और अगर लघुत्रयी की बात करें तो लघुत्रयी में कालिदास के 3 ग्रंथ आते हैं जो इस प्रकार से हैं, मेघदूतम, रघुवंश
महाकाव्यम, कुमार संभवम। इस प्रकार से ये 3 बृहत्त्रयी के और 3 लघुत्रयी के महाकाव्य हैं और इनमें से प्रश्न अवश्य बनता है और हमने इस पे स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, आप जा कर के प्लेलिस्ट में और वहाँ से इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुद्याः कर्ता कः। लघु सिद्धांत कौमुदी के कर्ता कौन है, किसने इनकी रचना की? ऑप्शन देखिए, अप्य दीक्षितः, वरदराजः, भट्टोजी दीक्षितः, भर्तृहरिः। तो इसका सही आंसर होगा वरदराजः। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। अगर हम अन्य ग्रंथकारों की बात करें, जैसे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं अप्य दीक्षितः, तो इनका ग्रंथ है कुवलयानंद। और भट्टोजी दीक्षित की अगर बात करें तो इनका ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। और भर्तृहरि की बात करें तो इनका ग्रंथ है वाक्य पदियम। इसके पश्चात प्रश्न आता है कस्य भाष्यम महाभाष्यम उच्यते। किसके भाष्य को महाभाष्य कहा जाता है? ऑप्शन है मीमांसा सूत्रस्य, न्याय सूत्रस्य, व्याकरण सूत्रस्य या वैशेषिक सूत्रस्य। तो इन चारों में से सही आंसर होगा व्याकरण सूत्रस्य। व्याकरण सूत्र का यह महाकाव्य है। और पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने वार्तिक लिखा, इसलिए कात्यायन को वार्तिककार भी कहते हैं। और कात्यायन ने वार्तिक लिखा, उसमें 1400 वार्तिक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्यास्वैर्यदि महसजौ सततगः कस्य लक्षणमस्ति? शार्दूल विक्रीडितम, मंदाक्रांता, वसंतिलका या इंद्रवज्रः। तो देखिए इसका सही आंसर होगा शार्दूल विक्रीडितम, क्योंकि इसके प्रत्येक पाद में भगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण फिर एक गुरु अक्षर होता है। और इसमें कुल 19 वर्ण होते हैं और सूर्य 12 सूर्य और 7 अश्व। इन 12 वर्णों के बाद और 7 वर्णों के बाद यति आती है, मतलब थोड़ा ठहराव आता है। तो इसका सही आंसर शार्दूल विक्रीडितम होगा। और प्रश्न यह भी बन सकता है कि इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 19 वर्ण होते हैं। किस किस पर यति आती है? 12 वर्ण के पश्चात और 7 वर्ण के बाद यति आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है धूर्त विलंबितम आह। आगे ब्लैंक्स दिया हुआ है कि इसमें क्या आएगा। देखिए ऑप्शन है नरौ भरौ, दूसरा है नभौ भरौ, तीसरा ऑप्शन है नभौ भतौ और चौथा ऑप्शन है नरौ भतौ। तो इसका सही आंसर होगा नभौ भरौ और पूरा यह लक्षण बन जाएगा आपका द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। और यह द्रुत विलंबितम छंद का लक्षण है। इसमें 12 अक्षर हैं और प्रत्येक चरण में नगण, न से नगण, भ से भगण, फिर भरौ में दिया हुआ है भगण और रगण। इस प्रकार ये 12 वर्ण या 12 अक्षर बनते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।